एक बड़ा इंपॉर्टेंट यह भी है, वो ये है कि कई बार जब स्त्रियों का मासिक धर्म होता है तो उस समय में वो पूजा कर सकती है कि नहीं कर सकती, मंदिर जा सकती है कि नहीं जा सकती। बहुत लोग हैं यहाँ पर 4 दिन 5 दिन आते हैं और बीच में कुछ हो गया तो आना बंद कर देते। तो शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया, मासिक धर्म के समय में स्त्री पूजा पाठ यज्ञ हवन करे कि ना करे। तो इसके बारे में कहा जी, भगवान मनु बताते हैं, ऋतु स्वाभाविक स्त्रीणाम रात्रयः षोडश स्मृताः चतुर्भिरतरैः सार्धं महोभिः सद्गहितैः। ये भगवान मनु का वचन है। उन्होंने बताया कि जो ऋतु, इसको ऋतु कहते हैं संस्कृत में, कहा कि स्वाभाविक है, मतलब नेचुरल है, शरीर में होता है। तो ऐसे केस में 4 दिन तक जी, 4 दिन तक पूजा पाठ धर्म के काम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कहा कि 4 दिन तक वह चलता है। इसको पारस्कर गृह सूत्र में ततः शुद्ध स्नाता चतुर्थे अहनि वात समलंकृता। कहा कि जब मासिक धर्म होता है तो 4 दिन तक उसको देव पूजा में नहीं जाना चाहिए, यज्ञ नहीं करना, हवन नहीं करना, आरती रामायण पाठ पूजन कोई भी देव कार्य 4 दिन तक, जिस दिन से ऋतु शुरू हुआ तब से लेकर के 4th डे तक नहीं करना चाहिए। और 5वें दिन पूरा बाल को धो करके स्नान करना, पूरा बालों को धोना चाहिए। और पूरे वस्त्र को जी, जो भी कपड़े उन 4 दिनों में यूज किया उस वस्त्रों को भी धोना, जिस बिस्तर पर सोए उस बिस्तर को भी धोना, उस कमरे कक्ष की भी स्वच्छता करनी चाहिए। और 5वें दिन आप शुद्ध होकर के सुंदर वस्त्र धारण करके समलंकृता, अलंकृत होकर के बालों को बांध करके खुला बाल लेकर के पूजा नहीं किया जाता है। इस शास्त्रों में बताया, तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है। खुला बाल रख करके कोई भी यज्ञ नहीं करना, हवन नहीं करना, पूजन नहीं करना, बालों को अच्छे से बांध करके ही हवन पूजन करना, देव काम में, देव कार्य में जाना। तो 5वें दिन स्नातः समलंकृता, नहा करके अलंकृत हो करके और कृत मंगल स्वस्ति वचनाम नारी, बिल्कुल सुंदर तिलक, सुंदर श्रृंगार और शुभ लक्षणों से युक्त होकर के वह स्त्री भगवान के देव कार्य में जाए और जा करके करे। अपह पितृधा, अतः एक बात बताई जी, तो 5वें दिन से कर सकते हैं, एक नियम। अब दूसरा नियम ये है, मान लो हम 9 दिन की नवरात्रि मनाते हैं। आप पहले दिन आए और आपने संकल्प लिया और आपने संकल्प लेकर के व्रत में शामिल, आप संकल्प लेकर व्रत में शामिल हो गए। 5 दिन 6 दिन आपने पूजन किया और 7वें दिन मान लो आपका मासिक धर्म शुरू हो गया, तो उस केस में आप क्या करें? शास्त्र कहता है एक बार आपने संकल्प ले लिया और व्रत में शामिल हो गए, 2 दिन 3 दिन 1 दिन 4 दिन जितना भी दिन आपने कर लिया, अगर बीच में मासिक धर्म अगर हो भी जाए तो भी आप व्रत नहीं तोड़ सकते हैं, आप पूजा बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, आपको वह पूजन पूर्ण करना चाहिए और उसमें दोष नहीं लग रहा है। अगर आपने 7 दिन का भागवत किया और बीच में ही आपको 5 दिन के बाद ही पीरियड हो गया, तो क्या भागवत कैंसिल कर देंगे? नहीं, बोला वो महापाप होगा, कैंसिल नहीं करेंगे, भागवत पूरा चलेगा, पीरियड होने के बाद भी चलेगा। आप व्रत छोड़ करके भाग नहीं सकते, घर नहीं रह सकते। तो ये हुआ, अगर व्रत के नियम के बीच में मासिक धर्म हो जाता है तो फिर आप व्रत को छोड़ नहीं सकते, पूजा को रोक नहीं सकते, करना चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात, देखो जी, विवाह होता है, विवाह में लड़की की मां कन्यादान करती है और जिस लड़की का विवाह होता है वो विवाह में हवन करती है, देव का पूजन करती है। अब विचार करो, शादी के लिए मंडप में लड़की बैठी है, कन्यादान होने वाला है
और हवन शुरू होने वाला है और उसी समय मान लो जी दैव दुर्विपाक उसको पीरियड हो गया, उसी समय मासिक धर्म हो गया, तो क्या करेंगे? विवाह को कैंसिल कर दोगे? वह लड़की विवाह का हवन नहीं करेगी क्या? तो शास्त्र कहा कि विवाह नहीं रुकेगा और विवाह का जो हवन है वो हवन भी वो कन्या करेगी और दोष नहीं लगेगा। अच्छा मान लो जो लड़की की माता कन्यादान करने वाली है उसी का मासिक धर्म हो गया, तो क्या करेंगे? वो कन्यादान नहीं करेगी? बोला कि करेगी, क्योंकि एक बार नांदी श्राद्ध कर दिया, लग्न निश्चित हो गया, संकल्प हो गया और उसके बाद अगर आपको मासिक धर्म होता है तो फिर वह कार्यक्रम नहीं रुकेगा, वो यज्ञ नहीं रुकेगा, विवाह नहीं रुकेगा, भागवत नवरात्रि कोई भी अनुष्ठान, सत्यनारायण व्रत की कथा पूजन क्या बीच में छोड़ के चले जाएंगे? बोला नहीं, वो होगा। अब चलो जी अगली चीज, कुछ लोगों को बीमारी है, मतलब किसी तरह का मेडिकल कंडीशंस है, हमारा खाने का ढंग, हम अलग अलग तरह की दवाइयां पिल्स क्या क्या लेते हैं, तो खाने स्ट्रेस के वजह से अगर पीरियड रेगुलर नहीं है, पूरे महीने भर कभी भी हो सकता है, तो अगर ऐसे लोग हैं जिनका वो नेचुरल नहीं है जी, ये फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस, मेडिकल स्ट्रेस, बीमारी, किसी भी वजह से अगर जीवन में इस तरह की अगर स्थिति है तो क्या करेंगे? अगर उस स्त्री को रोक दिया जाए तो वो तो जिंदगी में कभी धर्म कर ही नहीं पाएगी, वो तो कोई भी धर्म का काम नहीं कर सकती। तो शास्त्र कहा कि आपका रेगुलर टाइमिंग जो है वो डेट नोट कर लीजिए और हर महीने वही 4 दिन बचा दिया करो। एवरी मंथ जो आपका रेगुलर डेट और टाइम है केवल वो 4 दिन बचा दो और बाकी समय अगर बीमारी की वजह से, दवा की वजह से, किसी भी वजह से अगर पीरियड कंटिन्यू किसी का होता है तो फिर पूरे महीने भर आपको धर्म और व्रत से दूर रहने की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये शास्त्रों की बात जी बताई आपको कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग परिस्थितियों में ये नियम बताया। और लास्ट वन जी देखिए, सिर्फ औरतों के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी बताया। मान लो स्त्रियों का ये मासिक धर्म है, पुरुष लोग पेशाब जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो शास्त्र कहता है कि अगर आप टॉयलेट गए तो बिना नहाए वापिस फिर पूजा में टिश्यू पेपर से पोंछ के नहीं बैठ सकते, आप जाइए, पूरा नहाइए, शुद्ध होकर के स्नान करने के बाद ही आप पूजा में और हवन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पुरुषों के लिए भी शुद्धि का नियम बताया। और एक चीज और जी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक जान लीजिए, ये आचार्यों ने बताया, पितृमंत्रानुप्रमाणो आत्मा लंबे धनेक्षणे अधोवायु समुत्सर्गे प्रहासे कृत भाषणे माचार मुसिका स्पर्शे आक्रूटे क्रोध संभवे निमित्तेष्वेषु सर्वेषु कर्म कुर्वन्नपः स्पृशेत्। कहा कि अगर पूजा अनुष्ठान में बैठे हुए ही अगर मासिक धर्म आ गया, या मान लो कोई पुरुष है, कई लोगों को अपने टॉयलेट पेशाब पर कंट्रोल नहीं होता, अगर इस तरह का कुछ दुर्घटना हो गई पूजा के बीच में ही, तो कहा कि शुद्ध जल रखो, उस जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए, 3 बार नारायण 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 करके आचमन कर लेना और पूजा को कंटिन्यू करना। तो इसलिए धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको मासिक धर्म के विषय में ये बात बताई। बहुत लोग पूछते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनसे आप लोगों को जरूर कुछ न कुछ लाभ होगा, और जो अलग अलग बीमारी और अलग अलग कारण की वजह से अपने आप को धर्म से दूर रखते हैं वो लोग धर्म का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं और कथा पूजा में आ सकते हैं। जय बोलो जगत जननी जगदम्बे माता की जय।